हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्लाह के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खरौफियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है सर जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफिया के खिलाफ अपलोड की जाए प्रॉपरली उसका नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक पहुंच जाए। और प्लीज सर जी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो काफी अहम वीडियो है। आप सभी जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो मुझे शुरू से लेके आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सर जी, आज की वीडियो को आपने जरा प्रॉपरली देखना है पूरा। अगर आप बिजी हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो बेशक आप वीडियो को स्किप कर दे। बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो कोशिश आपने ये करनी कि आज की वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप पूरा देखें। आज की वीडियो के अंदर बहुत आम चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जी, जरा तवज्जो के साथ आपने वीडियो को देखना है। चंद अहम सवालात हैं जिनके मैं आपको जवाब दूंगा। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आपके सवाल का भी मैं जवाब देने जा रहा हूं, तो सवाल आगे पीछे हो जाते हैं। अक्सर मेरे बहन भाई होते हैं, वो स्टार्ट में चेक करते हैं जी पहले सवाल पे मुझे जवाब मिला या नहीं मिला। अगर जवाब नहीं मिला तो वो वीडियो को स्किप कर जाते हैं, दोबारा फिर वो अगेन सवाल कर देते हैं, लेकिन उसी वीडियो के अंदर मैंने उन बहन भाइयों को जवाब भी दिया होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करने का मकसद मेरा मेन ये है कि जब आप वीडियो पूरी देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस किस बहन भाई का सवाल वीडियो के अंदर लगा हुआ है। तो मेरे पास सबसे पहले एक सवाल है जी, मखपारा आरिफ 8551 के नाम से सिस्टर की जीमेल आईडी है। सिस्टर बोल रही है जी, सर काइंडली मुझे कोई डिफॉल्टर का मतलब बता दें कि क्या होता है। तो मेरी प्यारी बहना, मैं आपको ये चीज वाज़िह अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ। मेरी बहना, अगर किसी को भी हम लोग किसी से बैंक से लोन लेते हैं, लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, किसी से भी हम लोन ले लेते हैं, डिफॉल्टर किसको कहा जाता है मैं ये चीज आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। हम लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद हम लोग उनको वापस नहीं करते। लोन एप्लीकेशन वाले तो टोटली फ्रॉड कर रहे हैं ना जी। मैं आपको बैंक, लोन एप्लीकेशन, जैज कैश, इजी पैसा, सभी का ज्वाइंट एक चीज बता रहा हूँ कि डिफॉल्टर किसको कहा जाता है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ। बाय द वे जी, हमने जैज कैश से पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद हमने उनको वापस नहीं किए, वापस टाइम पे नहीं कर पाए हम लोग, या उनका सूद बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट था, हम उनको इंटरेस्ट नहीं दे पाए। वो लोग क्या करेंगे, वो हमारी जो रिपोर्ट होगी, वो जो नेटवर्क स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, उन बैंकों की बात मैं कर रहा हूँ, वो क्या करती हैं सर, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को, ताकि एक बंदे को अगर आपने पैसे लेके वापस नहीं किए तो किसी और बैंक से आप पैसे ना ले सकें, या किसी और बैंक के साथ आप लेन देन लोन के मुतल्लिक ना कर सकें, तो वो क्या करते हैं सर, वो आपकी एसबीपी को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आपकी रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट इस तरह की होती है कि जी इस बंदे ने हमसे लोन लिया है, लोन लेने के बाद अभी तक स्टिल इसकी पेमेंट नहीं आई, पेमेंट इसकी पेंडिंग में पड़ी हुई है, इतनी इसकी पेमेंट है, तो इस बंदे ने पेमेंट नहीं की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट बना देगा। कल को आप किसी भी लीगल बैंक में जाते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, तो जनाब आपको फौरी तौर पे वो मैसेज कन्वे कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक को कि जनाब इस बंदे का जो आईडी कार्ड है ऑलरेडी डिफॉल्टर है, इसने फलां बैंक का इतना लोन देना है, तो इसको आप लोन अप्रूव ना करिएगा। डिफॉल्टर का मकसद ये नहीं है, अक्सर मेरे बहन भाई ये सोच लेते हैं जी डिफॉल्टर होने से हमें हमारा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी पेमेंट लेट है, ये मैं लीगल बैंक की आपको बात बता रहा हूं, अगर आपकी पेमेंट लेट है, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट बना के आपकी लेट पेमेंट में आपको डाल देंगे कि आपकी स्टिल अभी तक पेमेंट नहीं आई। डिफॉल्टर का मतलब ये होता है। और डिफॉल्टर का मतलब ये नहीं होता कि आप बैरून मुल्क ट्रेवल नहीं कर सकते, आप कहीं सफर नहीं कर सकते, या कहीं जा नहीं सकते, ऐसा हरगिज भी मामला नहीं है। सिर्फ डिफॉल्टर का मतलब यही होता है कि वो ईसीआईबी को रिपोर्ट करते हैं कि जनाब इस बंदे ने इतना लोन लिया जी, लोन लेने के बाद अभी ये हमें सूद नहीं दे रहा या इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो लिहाजा इसकी पेमेंट लेट है, इसकी ईसीआईबी रिपोर्ट बना दें। तो जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूं, कौवे को भी कौवे की जात प्यारी होती है, उसी तरीके से ये बैंकिंग नेटवर्क है। तो अगर एक बैंक से लोन लेके हम उनको वापस नहीं करते, और तो कोई भी सूद के ऊपर, बेशक लीगल बैंक है कोई, बेशक लोन एप्लीकेशंस है, सूद के ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती, तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। बैंकिंग नेटवर्क जो होता है, लोन एप्लीकेशन जो होती हैं, ये सभी एक दूसरे को फिर प्रोटेक्ट करते हैं। बेशक कोई लीगल है, बेशक कोई इलीगल है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। सेम जिस तरह से बैंकिंग नेटवर्क का काम है, उसी तरीके का सेम नेटवर्क लोन एप्लीकेशन का भी बन चुका है। अभी इन लोगों ने अपना एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। अगर आप लोग इनको लोन वापस नहीं करते, रजिस्टर जो एससीसीपी रजिस्टर एप्लीकेशंस हैं, ये आपको थ्रेट करती हैं कि जी हम आपके पते पे आ जाएंगे, आपके द्वारा आ जाएंगे, हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे।
खुदा की कसम इस चीज में 1% भी रियलिटी नहीं है, सवाए इस चीज के कि ये आपके खिलाफ आपका डाटा जो इन लोगों ने चोरी किया है, जो मवाद आपका इन्होंने चोरी किया, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये लोग आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसा कि मैं बता चुका हूं, अगर बैंकिंग नेटवर्क आपके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, जहां पे आपने साइन, अंगूठा, खाली चेक, हर चीज की है, अगर वो नहीं कर सकते तो ये कैसे कर सकते हैं? इन्होंने पाकिस्तानियों को बयान पेश की है कि ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपको डराया धमकाया जाता है। तो अभी इन लोगों ने भी ये जो 8 से 9 रजिस्टर एप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इन लोगों ने भी एक नेटवर्क बनाया हुआ है। अगर आपने बर वक्त से लोन लेके उनको वापस नहीं किया तो वो फौरी तौर पे, एक इनका डिपार्टमेंट है, वो फौरी तौर पे, अगर आप किसी और SCC पे रजिस्टर ऐप से आप अप्लाई करते हैं तो फौरी तौर पे CNIC आपका उनके पास जाएगा, वो आगे चेक करेंगे। पहले कुछ मामला और किस्म के थे, लेकिन अभी जब से मसूद भाई का मसला बना, ये सारे मामला बने, उसके बाद ये माफिया बहुत कान अपने खड़े कर गया। पहले तो ये कुत्ते के बच्चे हर बंदे को लोन दे रहे थे, लेकिन अभी ये हर बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके किसी और एप्लीकेशन से इन्होंने लोन तो नहीं लिया, जिन दोस्तों ने किसी और ऐप से नहीं लोन लिया होता उनका अप्रूव कर रहे हैं, जिन्होंने और किसी के साथ भी लेन देन कर रहे हैं उनसे सिर्फ रिकवरीज निकलवा रहे हैं, रिकवरीज निकलवा के उनको ब्लॉक कर रहे हैं, दोबारा उनको पेमेंट दे ही नहीं रहे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बताने का मकसद ये है कि जो इन लोगों की डिफॉल्टर लिस्ट होती है, अगर लोन एप्लीकेशन का आपने लोन नहीं वापस किया, SCC पे रजिस्टर ऐप है, तो मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहता हूं। तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी रिपोर्ट करेंगे कि कोई और लोन एप्लीकेशन आपको लोन ना दे। वो बैंक को रिपोर्ट नहीं कर सकते कि वो बैंक को रोक दें कि बैंक आपको लोन ना दे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप बैंक से जैसे मर्जी जाके लोन लें। अगर आप बैंक के साथ कोई 2 नंबरी करते हैं तो बैंक फिर आपको दोबारा किसी से भी लोन नहीं लेने देगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन ये जो लोन एप्लीकेशंस है, ये आपको कभी भी बैंकिंग नेटवर्क से जुदा नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। आप जैसे मर्जी उनके साथ लेन देन करें, आप उनके बैंक अकाउंट के अकाउंट्स यूज करें, वॉलेट्स यूज करें, ATM यूज करें, जैसे मर्जी करें, क्रेडिट कार्ड यूज करें, कोई भी इशू नहीं है। बरूने मुल्क जाना, ट्रेवल करनी है, बेशक जाएं, कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट बनवाना है, बेफिक्र होकर बनवाएं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको लोन एप्लीकेशन से ब्लॉक कर देंगे कि जी लोन एप्लीकेशन से आपको दोबारा अगेन लोन नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा हमेशा की तरह यहाँ पे फिर वही सवाल है कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बहन भाइयों, हमने अपने घरों को तबाह करना भी क्यों है यार? हमने क्यों इन लोगों को 50% तक 7 दिनों के अंदर अंदर सूद देना है? अगर हम इनसे 50,000 वापस लेते हैं, 50,000 के साथ 25,000 कौन बंदा है तो जो इनको 6 दिन के अंदर अंदर वापस करे? कोई भी नहीं कर सकता। तो जनाबे वाला जी, अगर ये लोग कल करते हैं डिफॉल्टर, मैं कहता हूं ये आज ही कुत्ती के बच्चे करें। ऑलरेडी इनके ऊपर इदारों ने हाथ डाला हुआ है, इदारे इनके ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं। इजी लोन वालों के बहुत सारे दफातर बंद हो चुके हैं, एजेंट्स बहुत सारे इनके पकड़े गए हैं, कार्रवाइयां इनके ऊपर हो रही हैं। चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला खुशखबरियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन एप्लीकेशंस के लाइसेंस भी FIA मुकम्मल तौर पे मनसूख करेगा, खत्म करेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा इदारा इनको पकड़ेगा भी, इनको गिरफ्त में भी लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज तक 12 से 13 करोड़ बंदा इन लोन एप्लीकेशन से पाकिस्तान के अंदर मुतासर हो चुका है। किस किस बंदे को ये कुत्ती के बच्चे क्या क्या करेंगे, किस किस के साथ करेंगे? एक ना एक दिन, ये जाहिर बात है, जिस तरीके से इदारे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज कल परसों इन्होंने ऊंटने पहाड़ के नीचे आ जाना है। जैसे ही ये पकड़े गए उसके बाद इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से मेरे बहुत सारे बहन भाई मुझे बता रहे हैं कि इजी लोन वालों के अभी कॉलें नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत हद तक बोझी नहीं आ रही। तो उनका मतलब क्या है? मतलब यही है कि उनके जो डेटे हैं वो इदारों के पास पहुंच चुके हैं, इदारों ने रिकवर कर लिए हैं। जो दूसरी एप्स अभी छुप के बैठी हैं, अपने दफातर उन्होंने क्लोज कर लिए हैं, बहुत क्लोज होके काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको भी कहीं पे भी इन एप्लीकेशन के दफातर का पता हो तो आप भी उनकी निशानदेही करें। बेशक आप FIA साइबर क्राइम में उनकी निशानदेही कर दें, बेशक हमें निशानदेही कर दें, हम इदारों तक वो खबर को पहुंचा देंगे। तो बताने का मकसद ये है सर, आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्टर का जो मकसद था मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने बैंकिंग नेटवर्क से लोन लिया है, उनको आपने वापस करना है, उनको वापस देना है आपने, क्योंकि वो एक लीगल तरीका कार है। वो एक लीगल तरीके के कार के मुताबिक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं उनके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। ना वो किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी करते हैं, ना किसी को हरास करते हैं। उनके साथ हमारा हक भी नहीं बनता हम किसी भी किस्म की 2 नंबरी करें यार। जो असल माफिया है, जो हमारी माओ बहनों बेटियों के डेटे चोरी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 50,000 ले लो,
180 दिन के बाद 50,500 वापस दे दो। असल हमारी लड़ाई, असल हमारी दुश्मनी इन कुत्ती के बच्चों के साथ है, जिन लोगों ने हमारे मुल्क को तबाह करना शुरू किया हुआ है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इन लोगों की ये जो माफिया है, इनकी रिकवरी को रोके, मुकम्मल तौर पे स्टक कर दे, एक टका भी इन लोगों को ना दे। कुछ भी नहीं कर सकते इंशाअल्लाह होज़वजल, ना ये आज कुछ माफिया कर सकता है, ना आने वाली जिंदगी में कुछ कर सकता है। सेकंड सवाल है मेरे पास सर जी, हमजा नदीम 5539 के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं जी, भाई डिफॉल्टर का क्या मतलब होता है? कोई ऐप डिफॉल्टर कर सकती है? जैज कैश का लोन पे नहीं किया अभी तक, इनका मैसेज आया है डिफॉल्टर से बचने के लिए रीपे करें। तो मेरे प्यारे भाई, जिस तरह से मैं पहले पिछले सवाल में महापारा आपी को बाजी को मैं बता चुका हूँ डिफॉल्टर का मकसद क्या है, तो ऑलरेडी मैं हर चीज उस पर क्लियर कर चुका हूँ। अगली जो आपने चीज पूछी है जी कि क्या ऐप डिफॉल्टर कर सकती है जैज कैश, तो मेरे प्यारे भाईजान, जैज कैश ऐप नहीं है, जैज कैश सिम कंपनी है। जैज कैश मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ जैज कैश अटैच है। तो मेरे प्यारे भैया, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जैज कैश का आपने लोन वापस करना है। इजी पैसा की जो इजी कैश है, इजी पैसा की, इजी लोन की बात नहीं मैं कर रहा, इजी पैसा की बात कर रहा हूँ सर मैं। जैज कैश और इजी पैसा, इन दोनों में से अगर आपने किसी भी वॉलेट में से आपने लोन लिया, लोन लेके आपको सर वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी आप लोग जैज की सिम लें, टेलनॉर की लें, कोई भी सिम लें, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे मेरे बहन भाइयों के ये सवाल होते हैं कि मंजर भाई, हमें जैज कैश भी तो ऐसे पैसे देता है, टेलनॉर बैंक भी तो पैसे देता है, टेलनॉर की सिम वाले भी तो देते हैं, तो वो क्यों नहीं डिफॉल्टर करते, या वो डिफॉल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कईयों के ये भी सवाल होते हैं, मंजर भाई जैज कैश वाले साइन अंगूठा करके तो लोन नहीं देते, तो वो डिफॉल्टर कैसे कर लेंगे या क्या कर लेंगे? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा ये जो थंब है ना, अंगूठा है, अभी नादरा ने जो हमारा सिस्टम कर दिया है, हमारे थंब के अंदर, अंगूठे के अंदर हमारी पूरी वेरिफिकेशन पड़ी हुई है। जब हम लोग कोई भी सिम लेते हैं, जब तक हम बायोमेट्रिक नहीं करवा लेते, थंब नहीं लगा लेते, फिर थंब भी एक नहीं लगता। एक थंब हमने खुद लगाना है, जो नेक्स्ट कोई फिंगर होगी या थंब होगा वो मशीन ने खुद चूज करना होगा, नादरा ने खुद चूज करता है कि कौन सा लगाना है। उसके बाद जब उनको मुकम्मल तसल्ली हो जाती कि ये बंदा खुद सिम निकलवा रहा है, उसके बाद आपकी सिम एक्टिव की जाती है। तो मेरे प्यारे भाईजान, जैज कैश का जितना भी काम है, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का, ये एक लीगल बैंक है और इनका टोटली, और ये ब्रांचलेस बैंक है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पे भी चेक कर ले, इनकी बाकायदा तौर पे ब्रांचेस बनी हुई है। एक और चीज मैं आपको बता दूं मेरे बहन भाई, मैं रियलिटी पसंद बंदा हूं, काम ये भी सूद का कर रहे हैं, काम ये भी गलत है, टोटली गलत है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको बतानी चाहिए। मेरा हक है कि मैं आपके सामने रियलिटी रखूं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज तक मैंने नहीं सुना जैज कैश ने, इजी पैसा वालों ने कभी किसी को कॉल करके थ्रेट किया हो जी हम आपकी फैमिली में कॉल करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि आप जैज कैश की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके चेक कर लें, जिस तरीके से लोन एप्लीकेशन सारी परमिशंस लेती हैं, उसी तरीके से वो भी सारी परमिशंस लेते हैं। वो भी हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार चलाना है। उनको पता है कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे, हम लोग एक महीना भी पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई भी कंट्री इन चीजों को सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपने जैज कैश इजी पैसा से लोन लिया है, तो वो 100% आपकी रिपोर्ट ECIB में करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करेंगे। सिर्फ लेट पेमेंट की करेंगे, और ये नहीं कि वो भी आपका बैंक बंद करवा देंगे, बैंक अकाउंट बंद करवा देंगे, आपका ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। ये ID कार्ड तब ब्लॉक होता है, ब्लॉक भी नहीं होता, ECL में नाम डाला जाता है कि आप बैरून मुल्क कहीं पर ट्रेवल ना कर सकें। तो वो उस मद में किया जाता है कि अगर आपने खरबों डॉलर की करप्शन की है, या कि आप बहुत बड़े किसी माफिया के साथ हैं, उस मद में आपका नाम ECL में डाला जाता है। अगर कोई बंदा इश्तेहारी हो गया, कहीं से नहीं मिल रहा, तो उसका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है कि चलो जी ये ऐसे नहीं बंदा मिल रहा, कम से कम एयरपोर्ट पे जाके पकड़ा जाए। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक होगी आपकी, फौरी तौर पे FIU को पता चल जाएगा ये बंदा फलां केस में मतलूब है, फलां जगह का है, तो फौरी तौर पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। जैज कैश इजी पैसा का आपने लोन लाजमी वापस करना है। अगर आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है, तो मेरे प्यारे भाइयों, जो आपने इन कुत्ती के बच्चों को आज तक पेमेंट्स देते रहे हैं, इनको सूद देते रहे हैं, वो रिसिप्ट्स आपने अपने पास सेव रखनी है, PDF करके अपनी जीमेल में सेव कर लें, और मुकम्मल तौर पे इनकी रिकवरी को स्टॉप कर दें, रोक दें। क्योंकि सर इन्होंने जो SCCP में अपनी रेगुलेशंस दी हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, हर जगह पे ये अपनी एडवर्टाइजमेंट वही कर रहे हैं जिस तरीके की इन्होंने रेगुलेशंस SCCP को दी है कि जी हम 90 दिन से लेके 91 दिन से लेके
365 दिन के लिए लोन देते हैं, जबकि ये लोग बेशक आपकी 1 रुपए की अमाउंट है, बेशक आपने 50,000 की अमाउंट है, ये लोग आपसे चौथे दिन 5वें दिन आपसे 50% तक सूद की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन लोगों से लोन एप्लीकेशन से आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि ना इनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है, ना कोई साइन है, ना कोई अंगूठा है। आप ये सोचें, इन कुत्ते के बच्चों का टोटल ऑनलाइन सिस्टम है। हमारा वॉलेट कहीं पे गिर जाता है, उसके अंदर हमारा आईडी कार्ड होता है, हमारा मोबाइल कहीं पे स्नैच हो जाता है। तो आप ये सोचें कि इनका तो सिस्टम ही सारा ऑनलाइन है। गवर्नमेंट इन चीजों की कभी भी इन चीजों को इजाजत नहीं इन लोगों को नहीं दे सकती कि ये किसी के साथ कोई बुरा करें, ये इस तरह का काम करें। ये लोगों को डाटा चोरी करते क्यों है? इन्हीं वजूहात की वजह से, क्योंकि इनको पता है ये कर कुछ नहीं सकते। कल को कोई बंदा अगर हमें सीधा होता है तो कम से कम हम उसको ब्लैकमेल करके पेमेंट्स तो निकलवा लेना। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, और किसी भी एप्लीकेशन से आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो आपने लाजमी तौर पे वापस करना है, क्योंकि आपका मैं कभी भी नुकसान नहीं करवाना चाहता यारो, कि मैं आपको गलत गाइड करूं, आपका कल को नुकसान हो, आप कल को मुझे बददुआ देना उस बिल्ला, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता। बैंक का जो प्रोसीजर है वो एक लीगल प्रोसीजर है, वो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा एक इदारे हैं, उनके अंडर रहते हुए वो काम कर रहे हैं। अगर उनके साथ आपने लेन देन किया है, उनको आपने वापस करना है। अगर आपका लोन एप्लीकेशन के साथ किसी भी किस्म का कोई लेन देन है, बिना फिक्र हो के, बिना किसी परेशानी के इनकी रिकवरी को स्टॉप कर दें। ओनली ऑन जस्ट अपनी फैमिली को तमाद में लें। जब आपकी फैमिली तमाद में आ जाएगी सर, इनको बिल्कुल कुत्ते के बच्चों को आपने सीधी हो जाना कि भाई ओ कचहरी, ओ थाना पे है, ओ FIU ऑफिस पे है, थाने कचहरी FIU ऑफिस में आ जाओ, उनके सामने बैठ के, इदारों के सामने बैठ के हमारे डेटो को क्लियर कर दो, उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट दी है वो ले लो। ठीक है, सूद का जो काम आपने हमसे सूद लिया है, जितना भी सूद आपने दिया होगा वो सारा टोटल करके आपने ऑलरेडी रखना है। जब भी इनकी कॉल आए आपने इनको दादोशुमार बता देने का, इतनी प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारी आई है, ऑलरेडी इतना सूद तुम लोगों को दे चुके हैं। बकाया जात जो बचते हैं इदारों के पास आ जाओ लेने हैं, तो अगर नहीं तो मेरे भाई जो होता ना कर लो, 1 टका भी तुम लोगों को नहीं देना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का कंटेंट, मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सर जी इस वीडियो को उन बहन भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा जो मजबूर हैं, जो हालत ज़र में है या जो हालत डिप्रेशन में है। प्लीज उनको उन तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी मोटिवेट कर सकें, उनकी भी जिंदगी को बहाल कर सकें, उनकी भी जिंदगी को बचा सकें। इसी के साथ मंजर को दीजिए इजाजत। आप सबने सर अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह।